जय हिंद। आप सबको आज हर्यंक वंश के दूसरे शासक के बारे में बताएं। हर्यंक वंश के दूसरे शासक जो कि मगध के थे। मगध में एक वंश था जिसका नाम था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंदुसार थे। इनके बारे में तो हम लोग बता चुके हैं आप सबको। अब दूसरे वीडियो में जो लेकर आए वो है हर्यंक वंश में ही दूसरा जो बिंबिसार के पुत्र थे जिसका नाम था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु थे उनके बेटे। किनके? तो बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु। अब ये अजातशत्रु जो थे इन्होंने अपने शासन के अपनी गद्दी को पाने के लिए इन्होंने क्या किए कि अपने पिता बिंबिसार को पकड़ के जेल में डाल दिए, जेल में डलवा दिए। और वहाँ पर इतना उसको ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतनी ज़्यादा उसको परेशानी हुई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी मृत्यु के बाद जैसे ही उनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुआ, जैसे ही उनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुआ, इन्होंने उस मृत्यु के बाद एक वहाँ की गद्दी अपने हाथों में ले ली। तभी इनका जो शासन काल होता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल होता है। ईसा पूर्व याद रखना है। देखिए ईसा पूर्व में क्या होता है कि पीछे से आगे की ओर जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैथ पढ़े होंगे आप लोग क्या होता है, मैथ पढ़े होंगे। ऐसे एक रेखा रहता है, इस रेखा में क्या होता है, यहाँ पर बिंदु रहता है या जीरो रहता है। अब इस जीरो के बाद क्या होता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 प्लस की ओर जाते जाता है। और इधर क्या होता है, माइनस की ओर आता है, -1 -2 -3। यानी इधर क्या होता है कि -1 बड़ा होता है -3 से। तो इसे इधर से इस तरफ जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से पहले 492 फिर 460 आता है। अब मान लीजिए इस पे आते हैं तो पहले कौन आएगा, पहले 460 आएगा फिर 492 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं पहले 492 फिर 460 आता है। अब आते हैं अजातशत्रु पे। अजातशत्रु क्या कहते, जैसे ही उनका मृत्यु हुआ था बिंबिसार की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर क्या था कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी तो ऐसे महाभाग्य के अनुसार इनकी 500 रानियाँ थी, लेकिन इनकी जो कुछ पत्नियाँ जो सबसे प्रमुख थी उनमें से क्या था कि एक थी महाकौशला, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी जिसका नाम था महाकौशला। जिसका क्या नाम था, महाकौशला। इन्होंने वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इन्होंने क्या किया, वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इतनी ज़्यादा वियोग था उनसे, इतनी ज़्यादा मोहब्बतें थी कि उनसे इनकी प्राण त्याग दिए, ये मर गए। और जब ये मरे तो अपनी बहन की यादों में इसने क्या किए, ये अजातशत्रु पे आक्रमण कर दिए। अब जैसे अजातशत्रु पे आक्रमण किए तो इस आक्रमण में प्रसेनजीत की हार हो गई। जैसे ही प्रसेनजीत की हार हुई तो इन्होंने भाग के श्रावस्ती चले गए। श्रावस्ती चले गए, लेकिन हारे नहीं। फिर से उन्होंने दोबारा आक्रमण किए। और जब दोबारा आक्रमण किए तो इनकी जीत हुई। किनका? इनकी जीत हुई, प्रसेनजीत की जीत हो गया। और जब जीत हुआ तो जीत होने के बाद इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था वजीरा। वजीरा की शादी इन्होंने क्या किया कि उससे कर दी अजातशत्रु। और अजातशत्रु से इनका शादी करने के बाद इनको दहेज में काशी दे दिए। काशी पता होगा, अभी उत्तर प्रदेश में काशी को दहेज में दे दिए। देखिए क्या था, सबसे पहला यही आक्रमण हुआ था। उसके बाद कि देख रहे हैं क्या, यहाँ पर अजातशत्रु इनसे शादी तो कर ली। अब थोड़ा सा रिलेशन में जाते हैं। देखिए अजातशत्रु, इनकी माँ थी कौन, महाकौशला। एक तरह से माँ ही होगी ना। तो महाकौशला के भाई यानी कि इसके मामा जी की बेटी के साथ इन्होंने क्या की, शादी की। और शादी करने के बाद दहेज भी लिए। दहेज में क्या लिए, तो काशी। पहले के अनुसार यदि देखा जाए तो काशी से बहुत सारा आता था। 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना। यानी अभी 1 लाख रुपया महीना आएगा तो बहुत होता है,
उतना आता था टैक्स के रूप में। तो वो किसको मिल गया? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को मिलते हैं। अब देखिए विस्तार हो रहा है ना अब धीरे धीरे, और ये भी विस्तार कर रहे हैं। इनके पिताजी भी विस्तार किए, जो कि 3 चीज़ों पे अपनाए थे। कौन कौन था? तो वैवाहिक संबंध पहला था, या दूसरा दोस्ताना, और तीसरा था कौन सा? तो तीसरा जो था वो तीसरा था आक्रमण करके। ये 3 चीज को अपनाए थे हरियंक वंश के पहले संस्थापक जो थे बिंबिसार। अब उनका बेटा है अजातशत्रु। इन्होंने क्या किया? इसको हरा दिया। इसको हराने के बाद क्या था कि इसके पूरा अब इसका शासन आ गया, इसमें काशी भी मिल गया दहेज में। अब ये बढ़ते गया। अब फिर क्या था कि इनकी एक थी इनकी एक और माँ थी, जिसका जो थी लिच्छवी गणराज की जो थी राजकुमारी, उसका नाम था चेलन्ना। चेलन्ना की 2 पुत्री थी, एक हल्ला, दूसरा बेहल्ला। देखिए आप लोग हंसने की जरूरत नहीं, यही नाम था, हल्ला बेहल्ला। अब क्या किया था इन्होंने क्या किए थे कि अपनी बहन थी तो इनको अपने तोहफे के रूप में इन्होंने हाथी और बहुत सारे चांदियों का जेवरात भी दिए इनको लेके, ये दोनों को। लेकिन कुछ कारणवश मनमुटाव हो गया। मनमुटाव जैसे नहीं होता है कि अब हम नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, वही मनमुटाव हो गया दोनों के साथ। जब मनमुटाव हुआ तो इन्होंने क्या बोले कि दोनों से मांगे मनमुटाव कर, लाओ हम इसे नहीं देंगे। अब जितना सारा चीज दिए सबसे वापस मांगने लगे। अब जब वापस मांगने लगे तो ये देने से इनकार कर दिए। जब इनकार किए दोनों देने से, तो क्या था कि इनका जो हरियंक अजातशत्रु थे, इनका एक था सेनापति, जिसका सेनापति या फिर बोले तो इनका जो मंत्री जिसका नाम था वर्षकार। जिसका क्या नाम था? वर्षकार। इन्हों के द्वारा इसको फूट कर दिया, मतलब पूरा इसमें विद्रोह करवा के इनमें पूरा लड़ा दिया, और फिर इसको अपने राज्य में शामिल करवा लिए। ऐसे थे अजातशत्रु, इनको अपने राज्य में शामिल करवा लिए। अब देखिए अब लिच्छवी भी इनके पास आ गया। पहले कौन आया था? काशी आया, और सारा चीज इसमें देखिए कौशल नरेश भी आ गया इसमें। अब उसके बाद क्या था कि लिच्छवी आ गया। लिच्छवी आने के बाद इनका नजर गया था उसके बाद वैशाली पर। बोले 2 जगह तो आ गया, लेकिन मेरे पिताजी जिसको चाहते थे अपना बनाने के लिए, जिस जगह को पालना चाहते थे, वो तो नहीं आया। तब ध्यान गया था वैशाली पर। अब आते हैं वैशाली को जीतने के लिए सबसे पहले क्या किए कि इन्होंने ध्यान बोले वर्षकार को, बोले कि जाके देखिए आखिर वहां पर है क्या जिसके कारण कोई नहीं जीत पाता है। आखिर है क्या जो वहां पर मेरे पिताजी नहीं जीत पाए। तब इन्होंने क्या था कि वर्षकार ने गए देखने के लिए कि देखते वहां है क्या। तो उन्होंने गए तो देखिए वहां पर क्या कि चारों तरफ से किलाबंदी है, और बहुत बड़े बड़े सेना थे, अपने हाथ में ढाल लिए थे, और बहुत बड़ा भाला था जिससे मार देते थे। इसीलिए सारा बात इन्होंने बताया हरियंक इसको अजातशत्रु को। कौन? तो वर्षकार। जब पता चला तो इन्होंने क्या किया, इसे तोड़ने के लिए, इस सब चीज का तोड़ निकालने के लिए इन्होंने 2 हथियार का बनाए थे। वैशाली को जीतने के लिए 2 हथियार बनाए थे। पहला था महाशिला कंटक, और दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार था वो दूसरा था रथ मूसल। देखिए 2 था, पहला महाशिला कंटक, दूसरा रथ मूसल। महाशिला कंटक क्या था? शिला मतलब होता पत्थर, बहुत बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थर को रखने के बाद फेंक देता है उसको। इसे फेंकता है तो इतना तेजी में फेंकता है कि जितने भी एक बड़ा बड़ा दीवार आए उसको भी तोड़ देता है। फिर क्या था, इस महाशिला कंटक की मदद से इन्होंने सबसे पहले जो बनाए थे दीवार, उस दीवार को तोड़ दी। दीवार को तोड़ने के बाद क्या था कि रथ मूसल से अंदर जाके जो सेना बड़े बड़े भाला लेके खड़े थे, उस सेना को क्या था कि रथ आगे में, ये बाहुबली मूवीज में आप लोग देखे होंगे, दोनों चीज का प्रयोग हुआ है। ये दोनों चीज का, रथ मूसल और महाशिला कंटक का। तो आगे में लेके खड़े रहते तो उसको काट देता था इससे। जो भल्लाल देव लेकर आते हैं लास्ट में रथ मूसल ही लेकर आते हैं,
जब देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि रथ मूसल कैसा होता है। फिर क्या था कि ऐसा इन्होंने किए, और इसी के कारण से क्या था कि जीत गए वैशाली को। वैशाली को जीत के अपना क्या किया, अपना साम्राज्य मिला लिए। इतना देखिए, ये विस्तार देख ली इसमें। अब इन्हीं के शासन काल में, कौन किसके शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। क्योंकि इनके पिताजी जो थे बिंबिसार, उन्होंने क्या किए थे कि गौतम ये बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध उनकी दोस्त भी थे और संरक्षक भी थे, उनकी देखभाल भी करते थे इनके पिताजी। फिर क्या था कि इन्हीं के शासनकाल में एक जगह है जहाँ राजगीर में हुआ था। कहाँ पे? राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था इनके शासनकाल में, तो इन्हीं के शासनकाल। और जो जगह का नाम था सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। क्या चीज? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था सप्तपर्णी गुफा, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। ये देख लीजिए इन्हीं के शासनकाल। और इन्हीं के शासनकाल में हम बताएंगे तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 482 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में गौतम बुद्ध की मृत्यु 482 ईसा पूर्व में हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में एक और महान व्यक्ति का निधन हुआ था, जो महावीर स्वामी। पता ही होगा महावीर स्वामी कौन है? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी, उनका भी निधन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो कौन थे? तो महावीर स्वामी, जिनका निधन 467 ईसा पूर्व में हुआ था। 467 ईसा पूर्व में हुआ था। इतना चीज देख लिए ना हम लोग। देखे कि 1900 मुगल साम्राज्य में, मगध वंश में, मगध जो उसका हुआ था उसमें हरियंक वंश आए थे। हरियंक वंश में देख लेते बिंबिसार के बारे में, पहले वीडियो में हम देखे थे बिंबिसार के बारे में। उसके बाद देखे थे हम इस अजात शत्रु के बारे में देखे। अजात शत्रु के बाद अब हम लोग देखेंगे इनके बारे में, जो इनके बेटा आए थे उदयन। अब उदयन के बारे में देखेंगे। ये सारा देख लेते कि इनके बारे में, हरियंक वंश के इस शासक बारे। और इतना चीज देख समझ में आए। यदि समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। और लिख लेना है आप सबको। ऐसे हम समझाने के लिए सिर्फ ऐसे तरीका बताते हैं ताकि आप समझ जाए। एक क्रम के अनुसार बता रहे। स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, उसके बाद खुद से आप मेहनत कीजिए कि एक जिस तरह से हम सारी बातों को बोले उसको एक तरह से कॉपी पे लिखते जाए। आप पूरा ये नहीं कि जितना राम कहानी बताए सारा लिख ले, नहीं, ऐसे तो नहीं लिखना है ना। कुछ ऐसे अजीब ऐसे करके लिखना है ताकि हम समझ जाइए पूरा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में अपने लिखते और अगला वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।